मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें भोपाल के अब्दुल रफीक नाम के व्यक्ति के निधन के बाद उनके लाइफ इंश्योरेंस में धोखाधड़ी का मामला आया है, जिसमें पीएनबी मैट लाइफ कंपनी का नाम सामने आया है। तो आइए जानते हैं उनके बेटे मोहम्मद काशिफ से कि क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं यश पाठक और आप देख रहे हैं प्रदेश तक। मोहम्मद फारूक में मेरे वालिद साहब अब्दुल रफीक थे, उनका देहांत हो गया था। उनको हमने जीमा बीमन की पॉलिसी करवाई थी, तो बैंक वालों ने हमें देने से मना कर दिया था। जब उनको बैंक वालों को हमने इन्फॉर्म करा कि भैया फादर एक्सपायर हो चुके हैं हमारे, तो उन्होंने हमें देने से मना कर दिया था कि लगा आपकी पॉलिसी कैंसिल हो गई थी और हमारा पैसा रखे हुए वो लोग बैठे हुए थे। तो उसी सिलसिले में हमने केस करा था, तो उसमें माननीय न्यायालय ने हमें न्याय दिलवाया और हमें हमारी जीत हुई और सच्चाई की जीत हुई। कितने समय में आपको जो न्यायालय था उसने न्याय दिलवाया? बहुत जल्दी हुआ। हमें 2023 में हमने करा था रजिस्ट्रेड और 2024 में हमें हो चुका है। लगभग साल भर के अंदर ही अंदर हमें न्याय मिल चुका है। तो ये थे अब्दुल रफीक के बेटे मोहम्मद काशिफ, जिन्होंने पूरे मामले की जानकारी दी। तो आइए जानते हैं उनके वकील वरुण शर्मा से कि क्या है पूरा मामला। देखिए, बात ये थी इसके अंदर कि इंश्योरेंस कंपनियां पहले, जो हम लोग भी देखते हैं न्यूज़ एडवर्टाइजमेंट में, कि वो दावे करती हैं कि हम लाइफ के पहले भी लाइफ के बाद भी आपके साथ हैं, लेकिन जब डेथ हो जाती है किसी पर्सन की जो इंश्योर्ड रहता है, तो उसके परिवार पे जो व्यथा होती है वो बड़ी दयनीय हो जाती है। लेकिन ख़ास बात यह है कि तारीफ़ ये है इसमें माननीय न्यायालय की कि 2019 में जो मोदी गवर्नमेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लेके आई है, वास्तविकता में इसमें ऐसे सेक्शंस हैं, ऐसे प्रोविजंस हैं, और जो पीठासीन अधिकारी हैं वो भी उनको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। उसके कारण ही जो फिरोज़ा जी का केस है डीएमआई और पीएनबी मेटालाइफ के अगेंस्ट, ये रिकॉर्ड 8 महीने में डिसाइड हो गया। 8 महीने में पूरा इसका ट्रायल हो गया। तो मुझे लगता है कि इस तरह के यदि निर्णय जल्दी जल्दी आएंगे, तो जो कंज्यूमर फोरम्स के प्रति जो लोगों का पहले ऐसा मानना था कि बहुत समय तक निर्णय नहीं आते, वो अब धारणा बदलेगी और जल्दी जल्दी न्याय लोगों को मिले। जल्दी जो पावरफुल संस्थाएं हैं जो पैसे कंज्यूमर्स के नहीं देती हैं वो दें। तो यही हमारी मंशा है, यही इस प्रोटेक्शन एक्ट की भी मंशा है, जो सार्थक करते हुए भोपाल की अदालत ने रिकॉर्ड 8 महीने में इसका ट्रायल पूरा किया। इसके लिए हम माननीय न्यायालय के प्रति धन्यवाद हैं कि उन्होंने हमारी व्यथा को सुना और 8 महीने के रिकॉर्ड टाइम में ये निर्णय हुआ। आगे भी ऐसा हो, यही हमारी पीठासीन अधिकारी। स्टार्टिंग में जो बैंक थे उनके द्वारा क्या कहा गया था आपकी लाइन से, क्यों इनको मना किया जा रहा है? देखिए, इसमें जो आजकल टैक्टिक्स अपनाई जा रही हैं, हमने एक अभी सुप्रीम कोर्ट 2023 का रीसेंट जजमेंट भी कोर्ट किया था। इसमें जो बैंक्स आजकल हो रहा है कि जब डेथ हो जाती है तो वो ये टैक्टिक्स अपनाती हैं, एंटी डेटेड मतलब पुरानी डेट में आपका लेटर लिख के आपको वो बोल देती हैं कि ये तो निरस्त हो गया, लेकिन उसका उनका पास कोई सबूत नहीं रहता कि हमने कभी आपको रिसीव कराया या उन्होंने डाक के थ्रू भेजा। तो हमने इसीलिए इंश्योरेंस एक्ट में, पुराना जो इंश्योरेंस एक्ट है उसमें भी ये प्रोविज़न दिया गया कि यदि कोई इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम वापस करती है तो उसका भी प्रोविज़न दिया गया है कि वो किस तरीके से वापस करेगी। वो चेक के थ्रू वापस करेगी, थ्रू द पोस्टल, और या तो डायरेक्ट क्लाइंट को देगी। ऐसा नहीं होता तो ये क्लाइंट को समझना चाहिए कि वो उनके साथ फ्रॉड हुआ है, एंटीडेटेड डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं इंश्योरेंस कंपनी द्वारा, तो इसको ध्यान रखना चाहिए। यही केस हुआ। सरकार को भी इस चीज़ को लेके थोड़ा सा फिक्रमंद हाँ जी। मैं ये ज़रूर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बहुत अच्छा गवर्नमेंट लेके आई है। इसके अंदर अब वो तो इवॉल्वमेंट होता है, तो नए प्रोविज़न इस तरह के भी करें कि जब इस तरह का एंटीडेटेड पकड़ा जाए और इस तरह के डॉक्यूमेंट पकड़ा जाए तो इंश्योरेंस जो कंपनियां हैं जो इस तरह का मेलाफाइड इंटेंशंस के साथ काम करती हैं, उन पे कड़ी कार्रवाई हो। ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो ये आप गवर्नमेंट के जो लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, उनसे ज़रूर पूछिए कि इस तरह के भी प्रोविज़न लाने चाहिए कि जब वो पकड़ा जाए, जैसे इस निर्णय में हुआ, तो उस पर कार्रवाई जरूर हो। जैसे कि ये तो एक ही मामला था, ऐसे कई मामले रहे होंगे जो आज तक कोर्ट आए ही नहीं। बिल्कुल यही ये देखिए, माननीय न्यायालय ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन अब ये मीडिया वाले लोगों की भी जिम्मेदारी है कि जब लोग माननीय न्यायालय के समक्ष आएंगे ही नहीं तो न्यायालय क्या कर पाएगा। तो उन लोगों को जाना चाहिए, माननीय न्यायालय को बताना चाहिए कि उनके साथ क्या घटना हुई। हमें लगता है कि जो नया प्रोटेक्शन एक्ट आया है, ये जिस तरह से काम कर रहा है, इट विल बी यूज़फुल फॉर फर्दर डिस्पोजल्स ऑफ केस। तो जैसा कि आपने सुना, ये थे अधिवक्ता वरुण शर्मा। तो अब देखने वाली बात यह है कि ऐसे ठगी को रोकने के लिए सरकार और क्या करती है। ऐसे ही देश दुनिया की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ प्रदेश तक पर। धन्यवाद।